कितने हैं? भारत में साथी बड़े बंदरगाह कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या भैया कितनी है? वो 13 है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, पश्चिमी तट पर भारत का जो साथी पश्चिमी तट है, मुझे सारे दोस्त बताएंगे उस पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर साथी आपका पश्चिमी तट पर दोस्त आपका मौजूद है? बताएंगे कितने बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो गुजरात का साथी आता है कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय। क्या बोलेंगे? दीनदयाल। इसका पुराना नाम बताना। ये कांडला में है दीनदयाल, जिसको साथी हम गुजरात में कहते हैं। पुराना नाम इसी का क्या था? इसी का पुराना नाम कांडला था। ठीक है, इसी का पुराना नाम क्या था? कांडला था। अच्छा, गुजरात से नीचे जैसे ही चलते हैं, महाराष्ट्र में कौन से दो हैं आपका? महाराष्ट्र में भैया एक तो नहावा सेवा है, जिसका पुराना नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर था। और एक साथी आपका मुंबई है। ये दोनों किस राज्य में है? तो आपसे पूछ लेगा ऐसे भी कि महाराष्ट्र में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? हम कहेंगे महाराष्ट्र में कितने हैं? 2। गुजरात में साथी पूछेगा कितने बंदरगाह हैं? 1 है। महाराष्ट्र के बाद में गोवा आपको मैंने बता ही दिया, मारमा गोवा हो गया। कर्नाटक में साथी बताओ आपका जो कर्नाटक है उसमें कितने दोस्त आपका बताएंगे जी बंदरगाह हैं? तो कर्नाटक में भैया आपका मंगलौर बंदरगाह है। क्या बोलेंगे? मंगलौर बंदरगाह है आपका। तो अगर हम बात करें कर्नाटक के बाद में साथी, क्या इस किनारे पर कोई और है? मैं आपसे पूछूं जी भैया, एक केरल का साथी आपका कोच्चि भी होगा। क्या बोलेंगे? केरल का आपका क्या होगा? कोच्चि भी होगा। तो कितने हो गए आपका? कितने हो गए? यहां पर हम बात करें, ये क्या है? ये गोवा है। ये गोवा का साथी मारमा गोवा भी है, ये भी याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? मारमा गोवा हो गया। तो ये कौन सा तट हो गया? ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर सारे साथियों ने लिखा 6 होंगे। क्या बोलेंगे? 6 होंगे, जिसमें सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। नोट करेंगे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका। अब एक जटिल क्वेश्चन बताएं, यहां पर तो केरल हो गया, ये क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में साथी बंदरगाहों की संख्या कितनी है भैया? 6 है। कितनी बोलो? सॉरी, तमिलनाडु नहीं, पूर्वी तट पर 6 है, जिसमें से तमिलनाडु में 3 है। तो एक ने बता रखा है कि भारत की दक्षिणी भूमि की तरफ जाते हुए 3 कौन कौन से हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, उनका क्रम याद रख लेना साथी। दक्षिणी भूमि की तरफ जाते जाते तो सबसे ऊपर तो तमिलनाडु का एन्नौर आएगा। एन्नौर के साथ में साथी आपका चेन्नई आता है। क्या बोलेंगे? चेन्नई आता है। और आप कैसे याद रखेंगे? याद रख लेना भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए के बाद ही सी आता है और फिर टी आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनको क्रम से लगाइए दक्षिण भूमि की तरफ जाते हुए, तो साउथ इधर ही तो है जी भैया। अच्छा, तमिलनाडु के बाद में साथी कहां आएगा आपका? पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? तो बताएं एक बार। तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में भैया कोलकाता है। क्या बोलेंगे? कोलकाता है आपका साथी। उड़ीसा में दोस्त क्या है आपका? उड़ीसा में भैया पारादीप है। उड़ीसा में है हमारा कौन सा? पारादीप है। और आंध्र प्रदेश में दोस्त कौन सा है आपका? बताएंगे आंध्र प्रदेश में कौन सा है? सबसे गहरा विशाखापट्टनम है दोस्त आपका। क्या बोलेंगे भैया? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। तो मैं आपसे बोलूं कि भैया जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, या जिसको हम पूर्वी तट कहते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, इस पर भी कितने हैं आपका? तो आप बोलेंगे भैया 6 है। फिर एक कहां पर है दोस्त हमारा? एक है अंडमान निकोबार में। 13वां कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो इधर भी 6 और इधर भी 6। गलती नहीं करेंगे जी भैया, नहीं करेंगे। गलती करोगे तो खुद पछताओगे। नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे जी? मारमा गुआ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आज साथी आपको 13 के 13 बंदरगाह मुझे बताने होंगे। तो क्या बोलेंगे? मारमा गुआ कहां पर है साथी? गोवा नाम आ रहा है तो गोवा में ही होगा। भारत में बड़े बंदरगाह